नमस्कार दोस्तों, आज मैं पटना में हूं और आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिनका हार्ट तकरीबन 90% ब्लॉक हो चुका था और लगभग बहुत सारी जगहों से हार थाक के उन्होंने मोदी केयर का सहारा लिया। और दोस्तों, आज वो शख्स हमारे साथ रूबरू हैं, तो मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं कहां कहां उन्होंने दिखाया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। अगले 1-2 मिनट 3 मिनट में आपको ये बता देंगे और 90% ब्लॉकेज को कैसे उन्होंने रोक दिया। और उन्होंने अपना ही नहीं रोका, मुझे लग रहा है कि सैकड़ों लोगों का वो आज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं ताकि लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो शख्स से मैं आपको मिलवा रहा हूँ। जी हैं, नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताइए आप कहाँ से हैं, कैसे हैं? मेरा नाम भागवत शर्मा हुआ और मैं बांका डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मेरा जो है 2020 में 2 अक्टूबर को हार्ट अटैक हुआ था, कोरोना के टाइम में। मैं इन्हीं के साथ साहबगंज गया था फील्डिंग में और वहाँ पे मुझे अटैक हुआ था। और अटैक जब हुआ तो मैं 8 दिन आईसीयू में रहा। 8 दिन आईसीयू में रहने के बाद हमको रवि सर ही कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ में लाके जीवा कार्ड हॉस्पिटल पटना में छोड़े थे। और वहाँ पे जीवा कार्ड हॉस्पिटल में मेरा एंजियोग्राफी जब हुआ तो पता चला कि 90% मेरा ब्लॉकेज है और एक वेन मेरा 50% ब्लॉकेज है। तो डॉक्टर ने हमको बताया कि 7 डेज में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको मैं 7 डेज का दवाई लिख दे रहा हूँ, आप 7 डेज का दवाई खाओ, उसको बंद नहीं करना और इसी बीच अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद तुम आके ऑपरेशन करा लेना। हमने उनको एक ही सवाल पूछा कि सर ऑपरेशन करा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे ना? तो उन्होंने बोला नहीं, 3 दवाई आजीवन खाना होगा, भारी भरकम काम नहीं करना है, तेल मसाला से परहेज रखना है। तो इतना चीज उन्होंने मुझे बताया तो मैं एक ही चीज सोचा कि अब तो मैं अभी शरीर से बीमार हूँ, अब मैं यहाँ से बीमार होने वाला हूँ। इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं कराया, चला गया घर जाने के बाद जिस हॉस्पिटल में हम एडमिट थे, आईसीयू में थे, उनको जब मैंने रिपोर्ट दिखाया तो वो भी बोले ऑपरेशन करा लीजिए। मेरा मौसा जी रहते हैं कोलकाता में, वहाँ पे हमने भेजा रिपोर्ट क्योंकि हर जगह जा नहीं पा रहा था। तो मैंने वहाँ पे भेजा, तो भेजने के बाद उन्होंने भी बोला कि ऑपरेशन ही बता रहा है। दिल्ली में ओबराय होटल में मेरा साले साहब रहते हैं, उन्होंने एम्स में जाके रिपोर्ट दिखाया, बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। दुर्गापुर में मिशन हॉस्पिटल में मैंने ये रिपोर्ट दिखाया, वहाँ भी बोला ऑपरेशन करना होगा। तो सारे लोगों ने हमको जब बोल दिया ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो मैं ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि मैंने अपने पिताजी को इस दुनिया से जाते हुए देखा था हार्ट अटैक से। 15 नवंबर 2019 को उनका देहांत हो गया था, तीनों अटैक घर में हो गया था, जबकि उनका इलाज चल रहा था 1998 से हार्ट का। फिर भी वो इस दुनिया से गए तो हार्ट के ही कारण गए। या हमको ये समझ में आया कि वो जो हार्ट का इलाज हो रहा था तो उसका इलाज का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, मतलब दवाई किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता था, ये मुझे पता चला। और मेडिकल साइंस पूरा आज के डेट में बिजनेस हो गया है, वो समाज सेवा है नहीं। इसलिए मैं डॉक्टर के फेरा में नहीं रहा। तब जाके मैंने फोन किया मोदी केयर का जो वेल का ट्रेनिंग देते हैं शुभंकर सर को। शुभंकर सर ने मुझे बताया, वो जब रिपोर्ट देखे तो वो भी बोले भागवत तुम ऑपरेशन करा लो। हम बोले सर मुझे ऑपरेशन कराना होता तो मैं नहीं कराता, तो आपको फोन नहीं करते हम। तो हमने आपको फोन किया इसलिए कि मुझे इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है, तो सो बताइए। अगर मुझे इस दुनिया से जाने वाला है तो दुनिया में कोई डॉक्टर मुझे रोक नहीं सकता है, और मैं अगर यहाँ रहने वाला हूँ तो कोई मुझे भगा नहीं सकता है। इसलिए आप बताइए क्या ऐसा यूज करें जो हमको बेनिफिट मिले। तो उन्होंने हमको 4 प्रोडक्ट बताया और संजोग से उसी टाइम में क्रील वाइल का लॉन्चिंग हुआ था 2 महीना पहले। तो क्रील वाइल उन्होंने बताया हमको, कार्डियोएक्टिव, डिटॉक्स और गार्लिक पल्स। और बीपी मेरा बढ़ा हुआ था इसलिए मल्टीविटामिन उन्होंने मुझे नहीं बोला। तो ये 4 प्रोडक्ट को खाने के बाद 3 महीने में मेरा जो दर्द होता था उससे रिलीफ हुआ और 5-6 महीने के बाद मेरा जो घबराहट होता था वो मेरा 70% कम हुआ, खत्म नहीं हुआ। लास्ट फाइनली क्या हुआ, 11वें महीने में लगभग हमको एकदम फिट लगने लगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं लगने लगा। हम खेत में अपना थोड़ा कुछ आलू वगैरह सब्जी वगैरह लगाते हैं तो उसको थोड़ा काम करने लगे। तो हमको लगा कि अब डॉक्टर से जाके एक बार जांच करा लेना चाहिए, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। तो 11वां महीना में हमने मेडिसिन को बंद किया, जांच कराया देवघर में जाके। जांच करने के बाद सारे रिपोर्ट नॉर्मल आया और उस दिन के बाद से आज मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, सिर्फ सप्लीमेंट खाता हूँ। और मुझे एक ही चीज लगता है, लोगों को ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, ये सब चीज मेरे लिए जरूरी नहीं है। ये शुभंकर सर ने मुझे बताया कि ये चीज उस इंसान को खाना चाहिए सप्लीमेंट जिसको कुछ नहीं हुआ है, उसको भविष्य में डॉक्टर का दरवाजा ना खटखटाना पड़े, इसलिए खाना चाहिए। उस समय से मैं खा रहा हूँ और आज तक लगभग 30 लोगों का मैं ऑपरेशन को रोक चुका हूँ हार्ट का, और वो आदमी खुश है और वो भी मेरा परमानेंट यूजर है। थैंक यू। वाह, क्या बात है, सुपर।
और देखा आपने वेल के प्रोडक्ट्स का कमाल। दोस्तों ये प्रोडक्ट्स मिरेकल करते हैं, चमत्कार करते हैं, और मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने मोदी केयर के वेल प्रोडक्ट को लगातार अपने जीवन में शामिल किया तो दोस्तों आपकी जीवन से लाखों करोड़ों रुपए का जो बोझ है वो तो उतर जाएगा, साथ साथ आप एक वेल्दी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आप इस तरह के चमत्कारी प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल करिए। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसके कारण लोग लाखों लाख रुपया लगा देते हैं, अपना घर परिवार सब बिखर जाता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर इस तरह के कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं तो एक बार आप जरूर मिलिए, एक बार आप जरूर बात कीजिए, ताकि हम लोग कोशिश कर सके, एनालिसिस कर सके आपको कौन से मोदी केयर के वेल चमत्कारी प्रोडक्ट दिए जाए जिससे कि आपके शरीर में वो जाकर सेट करे, काम करे और आपके लाखों करोड़ रुपए बच जाए और आपका परिवार और आप खुशहाल जिंदगी जी सके। सो चंद रुपए से और चंद स्टेप लेने से अगर आपकी जिंदगी बन सकती है तो दोस्तों मिलिए, बात करिए और हम आपके साथ आपके सपनों के लिए तैयार हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर।